मैम, जिस तरीके से अब सरकार आगे आई है बातचीत के लिए, लेकिन वहीं हम देख लें कि ये लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया फिर भी ये लोग अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये लोग अब आखिर में किसकी बात मानेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि चलो जो बिल है उसमें थोड़ा बहुत इनको सही नहीं लग रहा, या थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी अपनी गलती मानती है कि चलो ठीक है, उसमें 2-3 पॉइंट्स शायद इनके फेवर में ना हो, हम लोग वो ठीक कर देंगे। अगर कमेटी बन रही है, बैठ के बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी उन चीजों पे सहमति होनी चाहिए। अगर सरकार 2 कदम पीछे हटती तो आप भी 2 कदम पीछे हटो। आप अपनी जिद पे मत तोड़ो, ये मत पकड़ के बैठो कि जो चीजें सरकार सुन रही है, आप सरकार आपकी ऐसे नहीं है कि सरकार आपकी कोई बात नहीं मान रही है, सरकार आपकी सारी बातें मान रही है। आपने जो बोला कि बिल में ये पॉइंट्स हटा दिए जाए, तो वो पॉइंट्स हटे भी हैं और चीजें मतलब उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते उसमें अमेंड नहीं हुआ है। अमेंड होना आपका लीगल राइट है, बनता है। जब गवर्नमेंट की बात आप लोग नहीं मान रहे हो, गवर्नमेंट ने कमेटियां बनाई है, 3-3 बार कमेटियां बैठी हैं, 3-3 बार आपका कोई डिसीजन नहीं कर रहा, तो फिर आपका डिसीजन निकलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको होल्ड पे डाल दो, पेंडिंग में डाल दो। पेंडिंग में डाल के आपको आराम से बैठना चाहिए, आप स्टे मिल गया आपको, तो आपका तो लीगल ये होना चाहिए था कि भाई आप इतनी ठंड में बैठे हुए हो, आप कोई वो पत्थर के तो नहीं बने हो, इंसान ही हो, क्यों आपको बैठने में मजा आ रहा है वहां पे, या आपको बैठ के वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, या आपको पीछे से बैकअप दिया जा रहा है कि आप वहां पे बैठो। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिए कि भाई इसमें मैंने स्टे लगा दिया, ये पेंडिंग में चला गया है, ये होल्ड पे है, आप शांति करो, आप वहां से हटो, थोड़े दिन तो ब्रेक दो, क्या पता गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही वो आपके लिए रिजल्ट निकाल ले। लेकिन आप लोग को नहीं मानना है, जो गवर्नमेंट की नहीं मान सकता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान सकता, सर्वोच्च न्यायालय है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसका इस चीज में इन्वॉल्व होना ही अपने आप में गौरवान्वित मैं कहूंगी। इस बिल के लिए उन्होंने एक्शन लिया और इस बिल के लिए वो उन्होंने आवाज उठाई, कुछ तो स्टेप लिया, चलो देश की जनता की भलाई के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ना बहुत ज्यादा कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें खालिस्तानी गैंग भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये विपक्षी पार्टी की भी चाल हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप एटलीस्ट उसको किसानों को साबित करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अगर आप वहां से उठ जाओगे तो शायद देश की जनता, जो एक कहते हैं ना कहीं हमारे माइंड में जो चीजें आ रही हैं कि आप खालिस्तानी गैंग हो, या आप आतंकवादी हो, या आप विपक्षी पार्टी के द्वारा बिठाए गए गुंडे हो, या फिर जो भी है, आप उस चीज को अगर आप वहां से उठ जाते हो तो लगेगा कि हाँ शायद आप गवर्नमेंट के रूल को मानते हो, सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, जो कि हमें यह प्रूफ करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं खालिस्तानी गैंग की चाल है और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा जो इंडिया है ये कृषि पर निर्भर करता है और किसानों पर डिपेंड है, ठीक है। और हमारे देश में एक ही किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब साइड के किसान ही निर्भर नहीं करते इस चीज़ पे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे किसान खेती करते हैं, किसान वहाँ के हैं, 90% किसान हैं। तो एक टुकड़ी ही किसानों का ये डिसाइड नहीं कर सकती कि बिल गलत है या ये बिल सही है। आप अगर इंडिया के 100% किसानों को लाओ तो मे बी शायद उनके मत इस बिल के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो एक तरह के किसान को हम देखें या दूसरी तरफ के किसानों को हम ना देखें तो उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। अगर मैं कहूं कि मैं करकड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ या 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो अगर हम एक ही तरफ के अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की थी कि हम 50 करोड़ देंगे तो सिर्फ वो करकड़ुमा कोर्ट के वकीलों को मिल जाए, 30 हजारी के ना मिले, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो आप अगर डिसाइड करें, गवर्नमेंट सही है अपनी जगह, अगर ये बिल लागू हो रहा है तो आप 100% किसानों के फेवर में हो। आप 10% किसान ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये बिल रॉन्ग है या ये बिल राइट है। 2-4 बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो गया या ये हरियाणा बॉर्डर हो गया, आप लोग वहां पे धरने देकर आप एक ही मत पे अड़े हुए हो कि इस बिल को वापस लिया जाए, हम इस बिल को वापस लेना, हम इनसे सहमत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो गवर्नमेंट भी ये देखेगी कि भाई ये 100% किसानों के फेवर में है, 100% किसान आके ये कहे, हर कोने कोने का किसान, ये नहीं कि एक ही कोने का किसान, पूरे सारे देश के कोने का किसान आकर जिस दिन ये बोलेगा कि ये बिल हमारे फेवर में नहीं है, ये बिल अलग है, बिल अच्छा नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे फेवर में नहीं है, तो शायद गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले ले। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हाँ जी। गीता मैम, वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से अब जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और उसने कोई ना कोई इस चीज़ पर इस तीनों बिल को होल्ड पे डाल दिया, और ये तीनों बिल होल्ड में इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने करें कि जो ये आंदोलन हो रहे हैं वो रुक जाए और किसान अपने अपने घर, जो भी वहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी आंदोलन उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से वो पहले कर रहे थे। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि इस बिल को होल्ड में डालने का फ़ायदा क्या हुआ? और अब जो बीच में जो अराजक तत्व है वो और बुरी तरीके से भड़काने लग गए लोगों को, और अब वो बात कर
करना ही नहीं चाहते, मीटिंग में आना ही नहीं चाहते हैं, और वे लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं जाएगा तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे। अगर किसान होते ना तो किसान गवर्नमेंट की बात मानते कि शायद ये उनके हित के लिए होगा। अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता उस बिल में कोई बुराई है। अगर बुराई है भी तो गवर्नमेंट आप उसको बोलो, आप उस पर सहमति दो, 2 कदम गवर्नमेंट पीछे हटे, 2 कदम आप हटो, तो यहाँ पे सहमति हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहो कि ये बिल ही आप खत्म करवा दो या बिल ही वापस दिलवा दो, तो सॉरी, ये बिल तो वापस होगा नहीं। अगर पेंडिंग में डाला भी है तो सिचुएशन देखते हुए डाला है। वहां पे आप बॉर्डरों पे बैठ गए हो, वहां पे लोग, पब्लिक परेशान है, आने जाने आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, डेली के ऑफिस जाने, स्कूल बच्चे या फिर मैं कहूँ दूर दराज के लोग वहां पे जा नहीं पा रहे हैं। आप अगर बोल रहे हो कि रोड खाली है या रोड भरे हुए हैं, तो इससे कौन परेशान है? आम जनता ही तो परेशान है, इससे तो गवर्नमेंट परेशान नहीं है। गवर्नमेंट तो आपको बॉर्डर पे बिठा रखा है, आप लोग बॉर्डर पे बैठ के पिज्जा खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या आप तंबुओं में बैठे हो, या आप रजाइयां गद्दे ओढ़ के बैठे हो। आप लोग महीने 2 महीने से यही चीजें कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको बोल रही है, कहीं तो सहमति जताओ, कहीं तो किसी टॉपिक पे आप सहमत हो। आप डायरेक्ट ही बोल दो कि बिल ही खत्म कर दो, बिल ही वापस दे दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी होल्ड पे है कि आपको बोला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये पेंडिंग में है, ठीक है, होल्ड पे डल चुका है। तो अब आप एटलीस्ट पीछे हटो कि जब ये दोबारा लागू करेंगे तो आप दोबारा धरने पे बैठ जाना। आपको मना तो किसी नहीं कि आपका राइट बनता है कि आप अपने हित के लिए कुछ करें, ऑब्वियसली बात है, हर किसान को ये राइट है कहीं। लेकिन आपकी ये जिद आपको शायद और भी ज्यादा देश की नजरों में, देश की जनता की नजर में दिखा रही है कि आप एक तरह का गैंग है जो हिंदुस्तान को, जो इंडिया के खिलाफ होके जा रहा है, क्योंकि जो सरकार की बात नहीं मान रहा है वो किसी की बात नहीं मान सकता। जी, वहीं मैम अगर हम देख लें जिस तरीके से जो अराजक तत्व हैं जो अभी भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहे, चाहे हम योगेंद्र यादव की बात कर लें, चाहे हम राकेश टिकैत की बात कर लें, चाहे कई ऐसे अन्य लोग हैं जो यहाँ पर भी किसान को भटकाने और भड़काने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो अपना कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोपेगेंडा चलाने की बात तो देखिए, सारी जितनी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस ले लो, चाहे आप पार्टी ले लो, आप पार्टी भी वहाँ पे 2 रोटी खिलाने वाला जो उन्होंने एक्ट किया था वो भी करने चली गई थी। जैसे दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री एक वरदान के रूप में लोगों को दे दिया है। ये दिल्ली के लोगों के लिए वरदान है कि उन्हें बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, बस में जाने आने की सुविधाएं फ्री मिलती है। तो ये ना कि अरविंद केजरीवाल वरदान आपको मिल गया, आप जीते रहो, फ्री में जीते रहो। तो वही करने वो वहाँ पे गए थे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। कांग्रेस ने भी कह दिया कि उस टाइम जो हमारे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पप्पू जी, उन्होंने कहा था कि ये प्रोपेगेंडा जो मीडिएटर के थ्रू जो चीजें जाती हैं उससे बचाव के लिए हम लोग एक्ट वो बिल लाएंगे, कांग्रेस बिल। तो अब जो आया किसानों के लिए बिल, वो भी तो उन्हीं की देन है, जो उन्होंने कहा था हम वही लेके आए हैं, मोदी सरकार भी वही लेके आई है। तो अब वो लोग कैसे गलत हो जाते हैं? जब आपके टाइम पे आप वो जो बयाने देते हो, आप जो वीडियो, आपके जो वीडियो वायरल होते हैं, वही चीज मोदी सरकार अगर लाई है तो वो चीजें गलत हो जाती है, आप उन्हीं के विपक्ष में खड़े हो जाते हो। आप जो बिल लाना चाहते हो तो वो अब जाके 2020 में 21 में आया है, तो आप वो गलत कैसे हो गया बिल? आप लोग क्यों नहीं, अगर विपक्षी पार्टी भी कहीं ना कहीं अगर उनको जाके समझाए, पर ऐसा नहीं करेगा। विपक्ष का काम है हमेशा विपक्ष में बोलना, ऐसे ऐसे बयान करना जो कि दूसरी पार्टी के खिलाफ हो। तो वही चीजें वो कर रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अच्छे से, उनका जो एजेंडा है वो उसको साकार रूप से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार गिरे और ये घुटनों पे आए। ये कहते हैं ना, उन्होंने 35 या वहां पे जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन आर्टिकल्स हटाए हैं 35 है, और राम मंदिर जो उनका जो अच्छा सा, मतलब जो अयोध्या का विवाद जो था वो भी इनके फेवर में है। तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी ने काम किए हैं जो कि इनके फेवर में नहीं जाते। कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, और आप पार्टी का भी यही सीन है, आप पार्टी भी धरने पे बैठ जाती कभी। तो वही है, ये दोनों विपक्षी पार्टी एक दूसरे को लेके धरने पे बिठाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि देश में शांति बने, ये सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सिर्फ अराजकता के ही तत्व हैं, ये पार्टियां ही अराजक हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता मैम।